नमस्कार। आज के दौर में सभी में नेता बनने की होड़ है, लेकिन नेता बना नहीं जाता बल्कि नेता पैदा होते हैं। कमोबेश मेरा तजुर्बा यही कहता है। जो व्यक्ति असाधारण होते हैं वो वास्तव में अपने आचरण से बेहद साधारण होते हैं। ये बातें मैं आज कह रहा हूँ भारतीय किसान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष, मज़दूरों, मजलूमों और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के संदर्भ में। दरअसल मुझे महेंद्र सिंह टिकैत जी से 2-3 बार मिलने का मौका मिला। एक वाक़या आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बात 2010 की है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में एक बड़ा इजलास जाट बिरादरी का बुलाया गया, जिसमें तमाम हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी बड़ी खाप पंचायतें और उनके तमाम नुमाइंदे इकट्ठा हुए। एक बड़े से हाल में पूरा प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन नेता बनने की होड़ में बहुत से लोग माइक के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। जिसको माइक मिल जाता वही बोलने लग जाता। कहीं कोई जयकारे लगाता, कहीं से चिल्लाने की आवाज़ें आती, कहीं हूटिंग होती। ये तमाम हल्ला गुल्ला उस सदन में चल रहा था। इसी बीच एक 6.25 फुट का व्यक्ति गांधी टोपी लगाए हुए खादी कपड़ों में अपनी जगह से खड़ा होता है और बिना माइक की परवाह किए दहाड़ कर कहता है, अरे चुप हो जाओ, कोई इतनी तो बड़ी सभा भी नहीं है ये कि लोगों को समझाया ना जा सके। ढंग की बात करो और ढंग से सुनो। इतना कहने की देर थी, पूरे सदन में सन्नाटा पसर गया और तमाम जो आंखें थी वहाँ, उन सब की पुतलियाँ महेंद्र सिंह टिकैत के चेहरे पर आकर टिक गई कि वास्तव में कोई नेता होता है तो ऐसा ही होता है। दरअसल मेरी भी महेंद्र सिंह टिकैत को लेकर कई जिज्ञासाएं थी, मेरी उनके प्रति आसक्ति थी। तो जैसे पहले दौर की बैठक ख़त्म हुई, महेंद्र सिंह टिकैत ऊपर से नीचे आ गए। मैं उनको ढूंढता ढूंढता उनके पीछे आ रहा था, लेकिन मुझे वो कहीं भीड़ में दिखाई नहीं दिए। मैंने सोचा कि हो सकता है दोपहर का वक्त है, वो आराम करने के लिए वीआईपी कमरों की तरफ न चले गए हों। मैं वीआईपी ब्लॉक में गया। वहाँ मैंने जो प्रबंधन से जुड़े लोग थे उनसे पूछा कि क्या महात्मा टिकैत इधर आए हैं। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं जाट धर्मशाला के ऑफिस में गया, जहाँ कई बड़े चौधरी और खापों के नेता बैठे थे। मैंने उनसे पूछा क्या महेंद्र सिंह टिकैत जी इधर आए हैं। उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर एक जगह काफ़ी बड़ा एक हुजूम था, जहाँ काफ़ी लोग हुक्के गुड़गुड़ा रहे थे। वहाँ मैं गया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो हुक्का यहाँ पर पी रहे हों, लेकिन नहीं, महेंद्र सिंह टिकैत वहाँ भी नहीं थे। 1-2 और मंडली यहाँ जमा थी, उनसे भी मैंने पूछा, वहाँ जाकर देखा, लेकिन मुझे महात्मा टिकैत नहीं मिले। मैं बड़े असमंजस में था कि आखिर वो जो पूरी एक सदन की जो एक आकर्षण है, वो नेता आखिर है कहाँ पर। फिर मुझे एक व्यक्ति मेरे पास से गुजरा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लहजे में बोल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि हो न हो इसको ज़रूर पता होगा कि टिकैत कहाँ पर हैं। मैंने उससे पूछा, उसने कहा आइए मेरे साथ, महात्मा टिकैत तो यहाँ बैठे हैं। जब मैं उसके पीछे करते हुए मैं आगे बढ़ा तो हम एक बड़े से हाल में प्रवेश कर गए, और उस हाल में दरअसल वो जाट धर्मशाला के भंडारा जो वहाँ पर चलता है रोज़ाना, उसके अनाज का एक बड़ा गोदाम था। और उस गोदाम में एक पुरानी सी जो दरी थी, उसके ऊपर महात्मा टिकैत बैठे थे और एक हुक्की, छोटी हुक्की जो अक्सर वो साथ लेकर चला करते थे, उस हुक्की को गुड़गुड़ा रहे थे। उनके साथी उनके साथ बातें करने में मशगूल थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मैंने भी राम राम किया और महात्मा टिकैत को अपना परिचय देकर उनका एक साक्षात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए, क्या पूछना है। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो हंसते रहे, अपने साथियों को हंसाते रहे, बीच में हुक्की गुड़गुड़ाते रहे। लेकिन जब दूसरे दौर की बैठक का बुलावा आया तो महात्मा टिकैत ने अपनी खादी की टोपी को साधा और वो खड़े हो गए। मैं उनके बिल्कुल निकट था। जब वो जूती पहनने लगे, काफ़ी उनका डील डोल बहुत बड़ा था, जूतियाँ उनकी बहुत लंबी थी, बड़े बड़े पाँव थे। उन्होंने एक पाँव में जूती पहनी और दूसरे में हवाई चप्पल।
मैं देखकर हैरान था। जब मैंने ध्यान से देखा तो उनके पाँव पे कपड़े की एक पट्टी बंधी हुई थी। दरअसल उनको कोई छोटी मोटी एक कोई ऐसी चोट थी जिसकी वजह से वो जूती नहीं पहन पा रहे थे। लेकिन उस इतने बड़े नेता का एक व्यक्तित्व देखिए, आप उनके सादगी देखिए, इसके बावजूद वो एक पैर में जूती एक पैर में हवाई चप्पल पहन के इतनी बड़ी सभा में शिरकत करने के लिए पहुंच गए। और उनका जलवा देखिए, जो एक बार महेंद्र सिंह टिकैत जो कह दें तो कह दें। मेरा तो मानना ये भी है कि पूरे हिंदुस्तान में यदि सबसे ज़्यादा बार आंदोलनों के जरिए रेल रोकने का कोई रिकॉर्ड होगा तो वो महेंद्र सिंह टिकैत के नाम होगा। किसानों के लिए उन्होंने जो लंबी लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन उन्होंने खड़े किए, वो बेमिसाल हैं। और वो अक्सर कहा करते थे कि लाठी और बंदूकें किसानों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उन्होंने बहुतों बार सरकारों को झुकाया, गन्ने को लेकर नीतियां बनवाई और कई ऐसी मांगें मनवाई जिनका दूर दूर तक कोई सरकारों के खाते में उल्लेख नहीं था। यहाँ तक कि महात्मा टिकैत पूरे देश के किसान संगठनों को एक मंच पर लाने में भी कामयाब हुए। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर गुजरात और राजस्थान तक के किसान संगठनों को महात्मा टिकैत ने कई बार एकजुट किया, कई बड़े किसान आंदोलन किए, कई बड़े सम्मेलन किए। लेकिन उस समय से पहले चले गए इतने महान व्यक्तित्व। जिस दिन 15 मई 2011 को उनका निधन हुआ, मैं उत्तर प्रदेश के बरेली में था, ऐसी जगह पर जहां टेलीविज़न और अखबार नहीं थे। लेकिन 17 तारीख को जब मुझे बरेली शहर में आने के बाद अखबार के ज़रिए पता लगा, मैं काफ़ी आहत हुआ, क्योंकि मेरी उनके व्यक्तित्व में आसक्ति थी। मैंने अखबार लिया, अखबार में पढ़ा। इत्तेफाक से उस दिन मेरे पसंदीदा कवि हरिओम पंवार जी ने एक लेख लिखा दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ पर, जिसमें उन्होंने बड़ी भावुकता के साथ अपनी कलम को चलाया, क्योंकि वो महेंद्र सिंह टिकैत के काफ़ी करीबी थे। उन्होंने एक बार लिखा भी था, उसी लेख में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि एक बार मैं महात्मा टिकैत के आंदोलनों से प्रभावित होकर मैंने उनके सामने एक पेशकश की थी कि यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं नौकरी छोड़कर आपके इस आंदोलन में कूद जाता हूँ। हरिओम पंवार मेरठ यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हुआ करते थे, हालांकि अब वो रिटायर हो गए। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत के बहुत करीबी व्यक्ति थे। लेकिन महात्मा टिकैत ने उनको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वहीं करिए और वहीं से अपना वैचारिक समर्थन, अपना वैचारिक सहयोग किसानों के साथ रखिए। आते आते हमारा मन बना, हम महेंद्र सिंह टिकैत के गांव मुजफ्फरनगर ज़िले में सिसौली पहुँचे। वहाँ एक व्यक्ति से उनका पता पूछा तो उसने कहा कि महात्मा चले गए हैं। बड़ी भावुकता के साथ, ऐसा लग रहा था कि पूरा सिसौली गमगीन है। जैसे ही हम किसान भवन, जो उनके घर के बिल्कुल पास एक बड़ी सी बैठक बनी हुई थी, वहाँ पहुँचे, हमने देखा हमारी उम्मीद के मुताबिक वहाँ पर कोई जमघट नहीं था, कोई जनसमूह नहीं था, लोगों की आवाजाही नहीं थी। एक व्यक्ति सिर्फ हमें वहाँ पर बैठा हुआ मिला। उसने बताया कि आज सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला महेंद्र सिंह टिकैत की अस्थि कलश लेकर हरिद्वार गया है गंगा में विसर्जित करने के लिए। उसने हमें वो स्थान दिखाया जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और भावुकता के साथ उन्होंने बताया कि अब यहीं उनकी समाधि बनेगी। और वो महेंद्र सिंह टिकैत के पशुओं के बाड़े में हमें ले गए। वहाँ उन्होंने हमें 2 बैल दिखाए। उन्होंने कहा कि ये बैल उनको बहुत प्रिय थे और इस अवस्था में बुजुर्ग होने के बावजूद भी कभी कभी वो हल जोत लिया करते थे। दरअसल वो जितने बड़े नेता हुए, जितना असाधारण उनका व्यक्तित्व और उनकी लोकप्रियता हुई, वो उतने ही साधारण जीवन में रहे। उस व्यक्ति ने हमें महात्मा टिकैत के बारे में बहुत सी बातें बताई। हमने बड़ी भावुकता के साथ तमाम बातें सुनी और फिर हम वापसी की राह पकड़ने लगे। लेकिन उस व्यक्ति ने हमें रोक लिया। उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि हम वापस कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। उसने कहा कि महात्मा टिकैत के दर पर आया कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता। आपको उनके घर चलना होगा, कुछ जलपान करना होगा, भोजन करना होगा। हमने कहा कि ये भोजन का वक्त नहीं है, इस वक्त पूरा माहौल गमगीन है, टिकैत साहब हमारे बीच नहीं रहे।
तो हम सिर्फ उनकी कर्मभूमि के दर्शन करने आए थे। उस व्यक्ति ने हमारे साथ काफ़ी धक्का किया और वो महात्मा टिकैत के घर ले गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो घर एक ऐसा परिदृश्य है, वो एक पुराने तरीके के ऊंचे ऊंचे पड़छत्ती वाले मकान, ऊपर घर रिहाइश, नीचे बैठक बहुत बड़ी, उसमें मूढ़े पड़े थे, काफ़ी मोटे मोटे पाँवों वाली चारपाइयाँ, उन पर बैठे हुए बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते हुए महात्मा टिकैत के किस्से वहाँ पर बता रहे थे। हम भी उनके पास बैठे और हमने महात्मा टिकैत के बारे में बहुत सी बातें वहाँ पर सुनी। एक व्यक्ति ने हमें कहा कि ये जो 2 युवक हरियाणा से आए हैं, इनके लिए भोजन लाओ। हमने जब मना किया, मैंने कहा अब इस माहौल में क्या भोजन, दादा टिकैत हमारे बीच से चले गए। तो उसने अपने ठेठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदाज में कहा, अरे क्या हो गया, महात्मा टिकैत कहाँ चले गए? महात्मा टिकैत अमर है, इतने बड़े नेता मरा नहीं करते, वो अमर रहते। और महात्मा टिकैत इस जिंदा रहती हुई दुनियादारी में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इसी बीच एक युवक हमारे सामने लस्सी के 2 बड़े बड़े गिलास और एक थाली में गुड़ की डलियाँ लेकर आया। हमने वो लस्सी पी और गुड़ की डलियाँ खाते हुए महात्मा टिकैत के साथ अपने संस्मरणों को ताज़ा किया और उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन आज भी महात्मा टिकैत की वो यादें, वो लस्सी और वो गुड़ की मिठास उनकी स्मृतियों के साथ जहन में ताज़ा है। उस महापुरुष को आज मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।